अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ो कारब, मेरे अज़ीज़ो मैं हसनैन अब्बास प्यार पाकिस्तान के सिटी ऑफ नवाब बहावलपुर से। मेरे अज़ीज़ो एक दफ़ा किसी हामला हिरन को बच्चा जन्म देने की हाजत पेश आई तो उस हिरन ने दरिया के किनारे एक जंगल की राह अख्तियार की। फिर यूँ हुआ कि एकदम से मौसम ख़राब हो गया, आसमान से बिजली गिरी और उस जंगल में आग लग गई। उस हिरन ने घबराहट के मारे अपनी जान बचाने के लिए आसपास किसी महफूज जगह को देखने के लिए अपनी नज़रें दौड़ाई तो उसकी नज़र एक शिकारी पर पड़ी जो कि उसका निशाना बना रहा था। तो दूसरी तरफ शेर अपनी भूख मिटाने के लिए निवाला बनाने की कोशिश कर रहा था। हिरन को घबराहट हुई कि इस फैलती आग में जलकर मरना होगा या दरिया में कूदकर जान देनी होगी, या शिकारी निशाना बना के मार देगा, या फिर शेर अपनी भूख मिटाने के लिए निवाला बना लेगा। हर सिमत खतरा ही खतरा था, फरार की कोई राह नहीं थी। उस वक्त हिरन के जो इख्तियार में था उसने वो काम करने का फैसला किया। यानी उस वक्त हिरन के इख्तियार में सिर्फ और सिर्फ बच्चे की पैदाइश करना था। उस हिरन ने अपनी सारी तवज्जो अपने उस बच्चे के पैदाइश पर मरकूज़ कर दी। और फिर यूँ हुआ कि जैसे शिकारी ने निशाना बनाया शिकार करने के लिए तो आसमान से बिजली चमकी, शिकारी की आंखों में पड़ी और शिकारी की आंखें बंद हो गई और शिकारी का निशाना ख़राब हुआ। तीर शेर को जा लगा और आसमान से एकदम से ज़ोरदार मींह बरसा और उस जंगल में फैलती आग बुझ गई। मेरे अज़ीज़ो क़ारिब, इस हिकायत से जो सबक सीखने को मिलता है कि इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, मसाइब आते हैं, परेशानी आती हैं, लेकिन उन मुश्किलात और मसाइब के वक्त घबराना नहीं चाहिए, बल्कि वो काम करना चाहिए जो आपके इख्तियार में है। एक दफ़ा चिड़िया ने रब की बारगाह में शिकायत की, क्या मेरे मालिक, मैंने बहुत ही मुश्किलात से अपना घोंसला बनाया था, तूने आंधी और तूफ़ान भेजा और मेरा घोंसला ख़राब हो गया। आवाज़ आई, अरे ओ नादान, तू घोंसले में थी, तेरी आँख लग गई थी, तेरे घोंसले में सांप आ गया था तुझे खाने के लिए, मैंने इसलिए आंधी और तूफ़ान भेजा ताकि तेरी आँख खुले और तू प्रवास करके उड़ जाए। न जाने इंसान की ज़िंदगी में भी कितनी मुश्किलात, मसाइब और परेशानियाँ आती हैं, और इंसान उन मुश्किलात और मसाइब को समझने के बजाय बाज़ औक़ात रब की बारगाह में शिकवा शिकायत कर लेता है। बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के शिकवा शिकायत करते हैं हर इंसान, और उस रब की हिकमत को नहीं समझते। रब ने कोई मुश्किल भेजी हो या कोई परेशानी भेजी हो, उसके पीछे रब की कोई हिकमत भी होती है। जो रब जानता है वो इंसान नहीं जानते। जब कभी भी आपको लगे कि आपको चारों तरफ से मुश्किलात, मसाइब और परेशानियों ने घेर रखा है, तो उस वक्त आप वो काम करें जो आपके इख्तियार में है, जो आप कर सकते हैं, और बाकी सारे काम रब की बारगाह में सुपुर्द कर दें। इसने सारी कायनात को, निज़ाम आलम को चारों तरफ से घेर रखा है, वही आपके काम संवारेगा भी सही